हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन वन शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। हैप्पी बर्थडे जिमिन। यहाँ पर जिमिन एक माफिया किंग है और वो एक क्लब पर पार्टी करने के लिए आया है। यूंगी इस पार्टी में सिंगिंग करने के लिए आया है। वो एक बहुत बड़ा सिंगर है। यूंगी गाना जब गा रहे थे तब जिमिन की नज़र यूंगी पर पड़ता है। जिमिन यूंगी को घूरे जा रहा था। यूंगी जितने देर तक गाना गा रहे थे जिमिन सिर्फ यूंगी को ही घूरे जा रहा था। वो ड्रिंक किए जा रहे थे और यूंगी को घूरे जा रहे थे। यूंगी अपने परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जैसे स्टेज से नीचे उतरते हैं जिमिन यूंगी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। यूंगी कहता है, क्या हुआ, तुम मेरे सामने क्यों आ गए और कौन हो तुम? तो जिमिन ने यूंगी की हैंड पकड़ लिया और यूंगी से कहा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? यूंगी कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, रास्ते से हटो और मुझे जाने दो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जिमिन ने यूंगी के होठों पर उसको किस कर लिया। यूंगी बहुत ही शॉक हो गए। उसके बॉडीगार्ड जिमिन को उसे अलग करने के लिए आया, लेकिन उसके बॉडीगार्ड ने देखा ये कोई और नहीं, ये माफिया किंग जिमिन है। जिमिन को देखते ही यूंगी के बॉडीगार्ड के तो हवाएं निकल गए। उसके बाद वो लोग डर के मारे जिमिन को अलग नहीं कर पाया और खड़े होकर सब कुछ देखता रह गया। जैसे ही जिमिन यूंगी से अलग हुआ और जिमिन से कहा, जाओ अब घर जा सकते हो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। यूंगी कहता है, क्या मतलब है कि तुम मुझसे बाद में मिलोगे? और तुम लोग देख क्या रहे हो? तुम लोगों ने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? उसको मुझसे छुड़ाया क्यों नहीं? तुम लोग को मैं ऐसे ही पैसा देता हूँ क्या? तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, मैं तुम लोग को फायर करता हूँ। तो यूंगी ने अपने बॉडीगार्ड को फायर करने के बारे में जैसे ही कहा, उसके बॉडीगार्ड ने यूंगी की यार के पास आकर विस्पर करते हुए कहा, वो कोई और नहीं, वो माफिया किंग जिमिन है और हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं। चलिए घर चलते हैं और इस बात को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। किसी भी रिपोर्टर को फ़ोटो नहीं खींचने देंगे हम। अगर कोई खींच भी लिया है तो हम उसको अपलोड नहीं करने देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन इसको नहीं रोक सकते हैं, वो माफिया है। चलिए यहाँ से जाना ही अच्छा है। तो यूंगी कहता है, मैं तुम लोग को फायर कर देता हूँ, मैं अपने आप का ध्यान रख सकता हूँ। अगर तुम लोग को होते हुए भी एक माफिया मुझे किस कर सकता है तो मुझे तुम लोग को रखने की क्या ज़रूरत है? तुम लोग बॉडीगार्ड नहीं हो, तुम लोग तो सिर्फ ऐसे ही मेरे साथ पुतले की तरह खड़े रहते हो। उसके बाद यूंगी गुस्सा करते हुए अपने कपड़ों को ठीक करते हुए चले जाते हैं। यूंगी जब अपनी कार पर बैठकर जा रहा था जिमिन यूंगी को ही घूरे जा रहे थे और कहता है, कितना हैंडसम है वो तो मेरे लिए ही बना हुआ है। मैं उसे शादी करूँगा और उसके बाद मेरे घर पर रखूँगा, बिल्कुल एक पुतले की तरह सजाकर। आखिर इतने अच्छे और इतने हैंडसम लड़के को मेरे घर पर ही रहना चाहिए, बाहर इस तरह सा परफॉर्मेंस नहीं करना चाहिए। हर कोई उसको देखता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज मैंने उसको देख लिया तो कोई और उसको नहीं देखेगा। जिमिन बहुत ही ज़्यादा शराब पी लिया था, वो तो उसे बड़बड़ाते जा रहे थे। जिमिन के बाकी सब आदमी आकर कहता है, बॉस बहुत हो गए, चलिए घर चलते हैं। जिमिन कहता है, वो हर रोज़ यहाँ पर गाना गाने आता है क्या? तो उसके आदमी कहता है, नहीं, वो यहाँ पर हर रोज़ नहीं आता है, आज ही आता क्योंकि स्पेशल परफॉर्मेंस थी इसीलिए। जिमिन अपने आदमियों से कहता है, उसको यहाँ पर हर रोज़ गाना गाने के लिए बुलाने के लिए कहो। तो जिमिन की बात सुनकर उसके आदमी कहता है, यूंगी बहुत ही महंगा सिंगर है, उसको लाने के लिए बहुत सारे पैसे देना पड़ता है और इस क्लब में इतना पैसा देना और इतने अच्छे सिंगर को यहाँ पर लाना बहुत ही लॉस होंगे। तो वो लोग ऐसा नहीं करने वाला है, क्योंकि क्लब में तो बस ऐसे ही सिंगर को लाया जाता है जो लोग गाना गाकर सिर्फ ऐसे ही लोगों को एंटरटेनमेंट करता है। यहाँ पर इतने बड़े सिंगर का क्या काम है, सिर्फ गाना से मतलब है और यूंगी को एफर्ट नहीं कर पाएगा वो लोग। जिमिन कहता है, क्या वो बहुत ही महंगा सिंगर है, उसको लाने के लिए पैसे की ज़रूरत है? तो क्या मेरे पास पैसे की कमी हो गई है क्या? तुम लोग को अब मुझे समझाना पड़ेगा कि तुम लोग को क्या करना है। जिमिन के आदमी समझ जाते हैं और कहता है, क्या आप ये तो नहीं कहना चाहते हो कि हम जो पार्टी करने वाले हैं वहाँ पर यूंगी को बुलाए? जिमिन कहता है, लगता है तुम लोग भी मेरे साथ रहकर इंटेलिजेंट बन गए हो। हाँ, तो जल्दी से उसको लाने की सारी तैयारियाँ करो, क्योंकि मैं उसको जल्दी से अपने सामने देखना चाहता हूँ। और हाँ, आज तो सिर्फ मैंने किस किया है, इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ करना है, समझ गए? तो उसके आदमियों ने कहा, ठीक है, हम समझ गए, हम इंतज़ाम कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। जिमिन अपने आदमियों से कहता है, आखिर तुम लोग हो इसलिए तो मैं इतना बेफिक्र रहता हूँ। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, मुझे तो बस उसको खुश करना है। उसके बाद जिमिन यूंगी का इंतज़ार कर रहा था। तो फिर वो घड़ी आ गया जब पार्टी हो रहा था। तो फिर जिमिन यूंगी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन यूंगी उस पार्टी में नहीं आते हैं। जिमिन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, यूंगी क्यों नहीं आया? उसके आदमियों ने कहा कि यूंगी यहाँ से चला गया है,
वो आपसे कोई परफॉर्मेंस नहीं करने वाला है। जिमिन कहता है क्या? मैं समझा नहीं, आखिर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? तो जिमिन के आदमियों ने कहा, बॉस वो आपसे कोई गाना नहीं गाएगा, उसने गाना गाना छोड़ दिया है। जब से आपने उसको किस किया है ना सबके सामने, वो बहुत ही शर्मिंदा हो गया और उसके बॉडीगार्ड ने भी उसको आपसे सेफ नहीं कर पाया। तो उसको लोगों पर से भरोसा उठ गया है और वो जिन लोगों के लिए गाना गाता है वो लोग भी उस पर उंगलियां उठा रहा है कि एक माफिया ने उसके रेप कर दिया है। ऐसी बातें सुनकर यूंगी बहुत ही डिप्रेशन में चला गया है, इसीलिए वो यहाँ से बहुत दूर चला गया। हम कुछ नहीं कर पाए, जब हम गए तो उसको हम ढूंढ नहीं पाए, इससे पहले वो निकल गया था। तो जिमिन कहता है, वो कहाँ गया, ढूंढ निकालो और उसका एड्रेस दो, मुझे उससे मिलना होगा कैसे भी करके। तो जिमिन के आदमियों ने यूंगी को ढूंढने की बहुत कोशिश किया है, लेकिन यूंगी कहीं पर नहीं मिले। ऐसे दिन बीतता गया। 2 साल बाद जिमिन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। वो बहुत यूंगी को मिस कर रहा था। जिमिन को लगा था शायद वो यूंगी के साथ थोड़ा सा अच्छा सा पल बिताएगा, उसके बाद उसको भूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो यूंगी को बस अपने दिमाग में बैठा कर रखा था। वो यूंगी को भूल ही नहीं पा रहे थे। जिमिन यूंगी के लिए पूरी तरह से मैड बन चुके थे और वो पूरी दुनिया में यूंगी को ही ढूंढे जा रहा था। हर देश में जाकर सिर्फ यूंगी को ही ढूंढते हैं और वो जब यूंगी नहीं मिलता है तो जिमिन और भी पागल हो जाते हैं। फाइनली यूंगी अब लंदन में है। यहाँ पर जिमिन भी लंदन आए हुए थे क्योंकि जिन की शादी आरएम के साथ होने वाला है और जिमिन को शादी पर बुलाया है, तो जिमिन को आना ही पड़ा। जिमिन आना तो नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो बहुत ही पागल बन चुके थे। यूंगी के बिना वो अब कुछ और पसंद नहीं करता है, ना ही किसी शादी में जाना चाहता है, ना ही किसी पार्टी में। यूंगी सिर्फ अपने आप को रूम में बंद करके रखता है और जब भी वो बाहर निकलता है सिर्फ यूंगी को ही ढूंढता है। अब शादी में आने के बाद एक कोना पर बैठा हुआ था और ड्रिंक किए जा रहे थे। जिमिन को देखकर कोई भी बता सकता है कि जिमिन बहुत ही डिप्रेशन में है। वो पूरी तरह से पागल बन चुका है, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया है। यहाँ पर यूंगी भी चश्मा पहनकर आया था। वो भी सो नहीं पाता है अभी पहले की तरह। तो फिर यूंगी को गाना गाने के लिए कहता है। यूंगी कहता है, मुझे कोई गाना नहीं गाना है। तो आरएम यूंगी को बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मेरी शादी है, एक तो गाना गाओ। यूंगी, मुझे पता है तुम पहले जैसा परफॉर्मेंस नहीं करते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम गाना अभी भी अच्छा ही गाते हो। एक गाना तो गा ही सकते हो ना मेरे, प्लीज़। जिन भी उसे रिक्वेस्ट करता है तो यूंगी कहता है, मैं गाना तो गा सकता हूँ, लेकिन एक ही गाना गाऊंगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यूंगी अब बहुत ही पहले जैसा सेफ्टी नहीं फील करता है, वो बहुत ही अनसेफ फील करता है, इसलिए अब परफॉर्मेंस गाना छोड़ दिया है। यूंगी ने जैसे ही गाना गाना शुरू किया, जिमिन यूंगी की वॉइस सुनकर ही उसको पहचान लिया और वो यूंगी की तरफ देखा। यूंगी चश्मा पहना हुआ था और यूंगी गाना गाकर स्टेज से नीचे उतरने ही वाले थे। जिमिन यूंगी के पैरों के सामने आकर बैठ गए और यूंगी से कहा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा क्या? यूंगी दोबारा से अनसेफ फील कर रहा था और बहुत ही डर गए थे। जिमिन कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर डर रहे हो क्या? तुम्हें पता है मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मुझे पता है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई नाटक कर रहा हूँ और तुम मेरी वजह से गाना गाना छोड़ दिए, परफॉर्मेंस करना छोड़ दिए, क्योंकि तुम बहुत ही अनसेफ फील करते हो। मैंने ही तुम्हारे अंदर डर पैदा कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मैं तो बस तुम्हें देखकर उस दिन खुद को रोक ही नहीं पाया। तुम्हें देखकर ही मुझे किस करने का मन किया, पता नहीं क्यों। मुझे लगा शायद मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ इसीलिए। और मेरे घर पर जो पार्टी होने वाला था, उस पार्टी में तुम आओगे तो एक रात मैं तुम्हारे साथ सोने वाला था, लेकिन शायद लगता है वो सब कुछ मेरे लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट हो। सिर्फ इतने से मेरा दिल नहीं भरने वाला है। मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मैं कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं है तो क्या है? हाँ, जिस लड़के के लिए मैं पागल बन गया हूँ, मैं कितना डेंजरस माफिया किंग हुआ करता था और अब मैं देखो कितना वीक पड़ गया हूँ। तुम्हारे सामने, तुम्हारे पैरों के सामने बैठा हुआ हूँ, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इससे पहले मैंने किसी के लिए नहीं रोया है। तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हो गया हूँ। यूंगी, आई लव यू, डू यू मैरी मी? प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। यूंगी, मैरी मी, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो ना, वरना मैं और भी पागल हो जाऊंगा। एक तुम ही हो जो मुझे ठीक कर सकते हो। यूंगी जिमिन से कहता है, उठ भी जाओ, क्या कर रहे हो सबके सामने? देखो तुमने जो किया है ना, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता है, तुमने मेरे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दूंगा।
कभी नहीं। लेकिन जिमिन योंगी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। योंगी ने जिमिन को धकेलते हुए कार पर बैठकर चला गया। योंगी जिमिन को दोबारा मुड़ के भी नहीं देखा। जिमिन पूरी तरह से टूट गया था। वो अब बहुत ही बीमार पड़ चुके थे। जिमिन को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। उसके बाद सब लोगों ने जिमिन को समझाया, ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा बॉस, आपको ठीक होना पड़ेगा। आप माफिया किंग हो, वो अगर आपकी सीधी सी बातों को नहीं मानने वाला है, उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा। आप माफिया हो तो अपने पागलपन को दिखाओ, ऐसे नहीं गिर गिरा के उसको उठा कर लेकर आते हैं, क्या कहते हो। जिमिन सबको मना करता है क्योंकि वो इस तरह से किसी को उठाकर नहीं लेकर आ सकता है। वो योंगी से प्यार करता है, पहले से वो डर गया है और नहीं डरा सकते हैं वो। लेकिन जैसे ही योंगी को पता चलता है जिमिन बीमार है, उस दिन से वो हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। आरएम ने जैसे ही योंगी से कहा, योंगी दौड़कर हॉस्पिटल आ गए जिमिन को देखने के लिए। जिमिन योंगी को देखकर शॉक हो गए और कहा, तुम यहाँ पर। योंगी कहता है, बस तुम उठो मत, तुम लेटे रहो। जिमिन कहता है, तुम मुझसे मिलने आए हो? क्या सच में तुम मेरे सामने हो? कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? योंगी जिमिन की हैंड पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम सपना नहीं देख रहे हो। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तुम ये सब कुछ नाटक नहीं कर रहे थे? जिमिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है? तुम चाहो तो डॉक्टर को पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे वजह से कितना ज़्यादा बदल गया हूँ। मैं इतना वीक पहले कभी नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं कर सकता हूँ। योंगी जिमिन से कहता है, क्यों? तुम तो माफिया हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। सबके सामने मुझे किस कर लिया था, तो अभी तुम मुझे ज़बरदस्ती करते हुए शादी क्यों नहीं कर सकते हो? जिमिन कहता है, वो मेरा गलती था, मैंने ऐसा किया था क्योंकि वो एक माफिया का मैडनेस था और अभी भी है, लेकिन वो प्यार का, और ये प्यार का मैडनेस जो है वो बहुत ही अच्छा है। वो तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता है। तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी से, और अगर कुछ करना भी है तो तुम अगर हाँ कहोगे तभी, वरना मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। और मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा। तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो। और मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। योंगी कहता है, कौन सा रिक्वेस्ट? तो जिमिन कहता है, तुम पहले जैसा गाना शुरू कर दो और परफॉर्मेंस करो, सब लोग तुम्हारा गाना पसंद करता है। योंगी कहता है, नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, अगर करता ना तो मुझे सपोर्ट करता, कोई मुझ पर उंगली नहीं उठाते। जिमिन कहता है, सिर्फ कुछ ही हेटर्स की बातों को सुनते हुए तुम ऐसे घर पर बैठ गए, हाँ? और इतने सारे तुम्हारे फॉलोअर्स, तुम्हारे व्यूअर्स, उनका क्या? वो लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान है, क्या तुमने कभी पोस्ट नहीं देखा है क्या? मैं तो तुम्हारे लिए पागल बनते जा रहा था, और मेरे जैसे ही बहुत सारे पागल हैं जो तुम्हारा गाना सुनना चाहता है, और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। योंगी प्लीज़ मैरी मी। योंगी कहता है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन बीमारों की तरह बेड पर लेटे हुए हो। तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? अगर ठीक नहीं होने वाले हो तो फिर जल्दी से दवाई खाकर ठीक हो जाओ, ताकि तुम मेरे परफॉर्मेंस को देख सको और सबके सामने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर सको। क्योंकि अगर तुम मुझे सबके सामने शादी के लिए नहीं पूछा ना, तो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ, समझ में आया? जिमिन कहता है, क्या क्या तुम सच में मुझसे शादी करने वाले हो? इनकी कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर मैंने सबके सामने तुम्हें प्रपोज किया तो तुम हाँ करने वाले हो? योंगी कहता है, हाँ, लगता है तुम मेरी डेस्टिनी में हो और मुझे तुमसे ही शादी करना पड़ेगा, अगर तुमने सबके सामने कह दिया तो। जिमिन कहता है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। योंगी कहता है, मेरा इंतज़ार रहेगा तुम्हारे लिए, तो मैं चलता हूँ, मुझे एक परफॉर्मेंस की तैयारी करना होगा और मैं चाहता हूँ उस परफॉर्मेंस में तुम आओ। जिमिन कहता है, ज़रूर आऊँगा, और उससे पहले मैं ठीक भी हो जाऊँगा, देखना तुम, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही मुझे ठीक कर देगा। योंगी कहता है, ऑल द बेस्ट। तो फिर टाइम को एस्केप करते हुए आज योंगी की परफॉर्मेंस है, और योंगी बहुत ही अच्छे से गाना गा रहा था। योंगी की नज़रें जिमिन को ही ढूंढे जा रहे थे, तो योंगी ने देखा कि जिमिन सामने से चलकर आ रहा है। योंगी के गाना जैसे ख़त्म होते हैं, जिमिन स्टेज पर आ जाते हैं और सबके सामने योंगी को अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है, योंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी लाइफ हो और मैं चाहता हूँ अपनी पूरा लाइफ तुम्हारे साथ जीने के लिए। योंगी मैरी मी। तो योंगी कहता है, सिर्फ इतना ही कहना है तुम्हें? तो जिमिन कहता है, इतना ही मैंने बहुत ही याद करके कहा है। हाँ, मैं एक माफिया हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है कि किस तरह से कहना चाहिए, लेकिन इतना कह सकता हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं पागल हो जाऊँगा और मर भी जाऊँगा। तो फिर योंगी ने जिमिन के होठों पर फिंगर रखते हुए कहा, ऐसे मत कहो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और मेरे साथ रहो। उसके बाद योंगी ने हाँ कर दिया। जिमिन ने योंगी की फिंगर पर एक रिंग पहनाया।
उसके बाद वो खड़े हो गए। यूंगी जिमिन की तरफ देख रहा था। उसको लगा शायद जिमिन सबके सामने उसको किस करने वाला है, लेकिन जिमिन सबके सामने यूंगी से कहता है, तो चलो तुम अपना परफॉर्मेंस दो, मैं नीचे जाकर बैठ जाता हूँ। यूंगी कहता है, क्या क्या तुम मुझे किस नहीं करने वाले हो? तो जिमिन कहता है, मैंने पहले दिन जो गलती किया था दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। तुम मेरी वजह से अपनी पूरी लाइफ को छोड़ दिया था और एक कॉर्नर पर बैठ गए थे। मैं दोबारा से ऐसा नहीं होने दूंगा। यूंगी कहता है, आज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, पहले दिन जो किया था फिर से करो। मुझे वो अच्छा लगा था। हाँ, मैं थोड़ा सा डर गया था, अपनी लाइफ को जीना छोड़ दिया था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। तो जिमिन जैसे ही यूंगी की बात खत्म होते हैं उसके होठों पर अपने होठों को टिकाई देते हैं और दोनों लॉन्ग टाइम के लिए किस कर रहा था। सब लोग तालियां बजाते जा रहे थे। कुछ दिन बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के कुछ महीनों बाद जैसे ही यूंगी को पता चलता है कि जिमिन की बर्थडे है, तो यूंगी ने जिमिन के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज प्लानिंग किया है। और जैसे जिमिन अपने घर में एंटर करता है, जिमिन को बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलता है। यूंगी जिमिन के लिए गाना गा रहा था और उसको बर्थडे विश करता है। जिमिन बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि जिमिन के लिए यूंगी के गाना सबसे बड़ा गिफ्ट है और यूंगी बहुत ही अच्छा गाता है। जिमिन को बहुत पसंद है। गाना ख़त्म होने के बाद यूंगी जिमिन के सामने केक लेकर आते हैं और यूंगी जिमिन को कहता है, कैंडल बुझाने से पहले एक विश मांगो। जिमिन कहता है, क्या? यूंगी कहता है, सबको एक विश मांगना होता है, तुम क्या विश मांगना चाहोगे? जिमिन कहता है, मैं जो मांगना चाहता हूँ मुझे पहले वो मिल गया है, तो मुझे और कुछ नहीं मांगना है। उसके बाद वो यूंगी को किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। तो यही पर ही ध्यान करता हूँ। हैप्पी बर्थडे जिमिन। तो फिर बटरफ्लाइज, अगर स्टोरी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।